अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने वक्त निकाला मेरी ये वीडियो देखने के लिए। 1995 में बिल गेट से किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि ये इंटरनेट क्या है, तो उसका जवाब था इंटरनेट इज द नेक्स्ट बिग थिंग। Well, it's become a place where people are publishing information. So everybody can have their own homepage. Companies are there. The latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. यानी कि अर्ली 90s के अंदर इंटरनेट का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो इस्तेमाल नहीं था जो आज है। आज हमारे घरों के जवान नहीं बल्कि बाबे भी इंटरनेट के बगैर नहीं सो सकते, नहीं रह सकते। आज अगर इंटरनेट आपको एक दिन के लिए इंटरनेट आपके मोबाइल से या आपके घर से चला जाए तो ऐसे लगता है जैसे बत्ती चली गई है, जैसे बिजली चली गई है। यानी इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का, रोज़मर्रा ज़िंदगी का इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है। और पूरी दुनिया में आज जो रिटेल सेल्स होती हैं उनका तकरीबन 10% इंटरनेट सेल्स के पास है। और दुनिया के बाज़ खित्तों में अमेज़ॉन बहुत बड़ी एक ई कॉमर्स कंपनी है, वो सबसे ज़्यादा बिजनेस करती है। यानी ई कॉमर्स का आज बहुत बड़ा बिजनेस है दुनिया के अंदर। अब नोटेबल बात यह है कि इंटरनेट को अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 साल का अरसा लग गया पूरी दुनिया की रिटेल सेल्स के 10% को एक्वायर करते करते। इसी तरीके से आज जो पूरी दुनिया में टोटल अवेलेबल मनी सप्लाई है वो तकरीबन लगभग $100 ट्रिलियन है। और क्रिप्टो करेंसी का इन गिरी हुई कीमतों पे मार्केट कैपिटलाइजेशन सारी क्रिप्टोज को मिला के तकरीबन $1 ट्रिलियन से कम बनता है। और क्रिप्टो करेंसी को आए हुए तकरीबन 10-12 साल हो गए। अब इमेजिन करें आगे आने वाले 15-20 सालों में जिस तरीके से इंटरनेट ने पूरी रिटेल सेल्स, पूरी दुनिया की रिटेल सेल्स के 10% को एक्वायर कर लिया, अगर क्रिप्टो करेंसी भी पूरी अवेलेबल मनी सप्लाई के 10% को ही चले एक्वायर कर लेती है तो इसी क्रिप्टो करेंसी का टोटल मार्केट कैप ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन या इससे भी ऊपर आने वाले सालों में हो सकता है। कि जिसका मतलब है इन गिरी हुई कीमतों से वो लोग जो इस क्रिप्टो डिजिटल एसेट के इन्वेस्टर बन जाएंगे, इसको एक्यूमुलेट कर लेंगे, लिटरली दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट मल्टी मिलियनेयर्स। और जिस तरीके से आप आज अर्ली इन्वेस्टर्स के किस्से कहानियां सुनते हैं कि फलां लोगों ने क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में बहुत सस्ती कीमतों से इन्वेस्टमेंट की और उन लोगों ने अपने चंद हज़ारों को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में कन्वर्ट किया, इन लोगों के किस्से कहानियां भी लिटरली आप आने वाले सालों में सुनेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन्वेस्टर अट्रैक्शन, यानी नाइव इन्वेस्टर, इमेच्योर इन्वेस्टर अट्रैक्ट तब होता है किसी भी मार्केट से जब उस मार्केट की उठती हुई कीमतों को वो देखता है, मगर वो ये भूल जाता है कि जो मार्केट ऑलरेडी उठी हुई है उसमें एज एन इन्वेस्टर तो उसको फ़ायदा नहीं है। उसको फ़ायदा तब होगा जब यही मार्केट किसी भी वजह से नीचे आई हो, गिरी हो और सस्ती कीमतों से वो इसी मार्केट का इन्वेस्टर बने। और जब भी कल को बुल रन स्टार्ट हो, जब भी कल को मार्केट अपसाइड के ऊपर जाए तो वो अपने ख़रीदे हुए, सस्ती कीमतों से ख़रीदे हुए एसेट को बेच के मार्केट में ठीक ठाक पैसा बनाए। अब ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के साथ नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी की मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स या बैंक्स या बड़ी कॉरपोरेशंस मुखालफत क्यों कर रही हैं, इसका मतलब है कि ये सही चीज़ नहीं है। याद रखें जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पिछले 100 सालों में हुई हैं, तमाम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की स्टार्ट में मुखालफत हुई है। जब टेलीविज़न नया नया आया था, आप देख लें कि उस वक्त जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जो बड़ी कॉरपोरेशंस थी, रेडियो बनाने वाली कंपनियां थी, उन्होंने टेलीविज़न की बड़ी मुखालफत की। उन्होंने कहा लोग पागल हैं कि इस डब्बे के आगे घंटों घंटों बैठ के इस डब्बे को देखेंगे। जब नया नया टेलीफोन आया था तो लोगों ने बड़ी मुखालफत की। उन्होंने कहा ये फेल हो जाएगा। जब आपके पास ये टच स्क्रीन फ़ोन्स आए थे उस वक्त वो दूसरे बटन्स वाले फ़ोन वाली जो कंपनीज़ थी उन्होंने बड़ी मुखालफत की थी इसकी। तो जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुई थी लोगों ने बड़ी मुखालफत की और बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े नामवर लोगों ने मुखालफत की कि आम बंदा बैठ के ये सोचता था कि नहीं यार ये चीज़ें जो ये बात कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, ये जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं ये इवेंचुअली फेल हो जाएंगी। इसी तरीके से आज क्रिप्टो करेंसी की आपको मुख्तलिफ हुकूमतें, मुख्तलिफ बैंक्स, मुख्तलिफ कॉरपोरेशन मुखालफत करते नजर आते हैं। अब ये एक और सब्जेक्ट है फिर किसी और दिन की वीडियो के लिए कि ये मुखालफत बेसिकली करते क्यों हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हुकूमतों की पैसे को कंट्रोल करने की एबिलिटी को थ्रेट करती है। दैट्स व्हाई दे आर अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर डिजिटल एसेट। मगर एज एन इन्वेस्टर आपको ये चीज़ सोचना है कि जिस चीज़ की मुखालफत हो रही है और मुखालफत होने के बावजूद वो चीज़ सस्टेन कर रही है क्रिप्टो करेंसी के, जिसको पिछले 10 सालों में तमाम दुनिया की हुकूमतें, तमाम दुनिया के बैंक्स, तमाम दुनिया की कॉरपोरेशंस ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि इस पर्टिकुलर करेंसी को इनवैलिडेट हम करें। मगर फिर भी अगर वो चीज़ सस्टेन कर रही है और किसी भी वजह से उसकी कीमतें नीचे आई हुई हैं, इसका मतलब है कि इस चीज़ में जान है। हरगिज़ मैं ये नहीं कहता कि आप मुंह उठा के
20,000 क्रिप्टो करेंसीज बनी है, बगैर रिसर्च किए मुख्तलिफ क्रिप्टोज को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए, रिसर्च अपनी पूरी करें। बिकॉज इन 20,000 क्रिप्टोज में से आई कैन बेट यू कम अज कम 30 से 40% फ्रॉड है, 30 से 40% स्कैम है। मेन स्ट्रीम क्रिप्टो करेंसीज आपके पास है 8, 10, 12 जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके उन क्रिप्टो करेंसीज के पीछे जो कंपनीज और प्रोजेक्ट्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स देख के, उनके नंबर्स को देख के, प्रॉपर अपनी रिसर्च करके आप एक अच्छा पोर्टफोलियो सस्ती कीमतों से बना के बैठ जाए। आने वाले दौर में यही क्रिप्टोज जब अपने हिस्टोरिक हाईज को टेस्ट और अमेंड करेंगी, यू गाइस आर गोना मेक अ लॉट ऑफ मनी। जहां पे मेरे कंटेंट में टाइम टू टाइम मुख्तलिफ ट्रेडिंग मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे ले जाके मैं आपको सिखाता हूं, बताता हूं कि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है। वहीं पे मेरे कंटेंट में आपको माइंडसेट से मुतालिक, इन्वेस्टिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग माइंडसेट से मुतालिक वीडियोस और इन्फॉर्मेशन भी सुनने को मिलती है। आज का कंटेंट अगर आपको यूजफुल लॉजिकल लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इफ यू वांट इस तरह का यूजफुल कंटेंट पर वक्त आपके लिए लेके आता रहूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।